तो मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बड़े से रेगिस्तान में कुछ लुटेरे भाग रहे होते हैं और उनका पीछा वहाँ के राजा की सैनिक पुलिस कर रही होती है। ये लुटेरों का एक बड़ा झुंड होता है। ये किसी भी गांव पर हमला करके उस गांव को लूट लेते हैं। अब ये बचते बचाते एक गुफा में जाकर छिपते हैं। जब रात होती है तब ये अपने चोरी किए हुए सामान को बंटवारा करने के लिए निकालते हैं। इन चीज़ों में एक मैग्नेट भी होता है जो आज से पहले ये लोग कभी नहीं देखे थे। इनमें से विलियम नाम का एक आदमी होता है जो कई अरसों से एक ब्लैक पाउडर की तलाश में था। वो अपने साथियों से कहता है ये एक ऐसा पाउडर है जो हवा में भी आग लगा सकती है। अब ये सब उसको हासिल करना चाहते हैं ताकि इनको किसी भी चोरी को अंजाम देने में आसानी हो सके। ये सब बात कर ही रहे होते हैं, उसी वक्त एक अनजान प्राणी एक ही झटके में 3 लोगों को मौत के घाट उतार देती है। ये इतना तेज होता है कि एक ही पल में काम तमाम कर देता है और किसी को पता भी नहीं चलता। ये देखकर विलियम और उसका बचा हुआ साथी डर जाते हैं। तभी विलियम को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। दोबारा वो क्रिएचर इन पर हमला करता। इससे पहले विलियम पीछे मुड़कर उस क्रिएचर का हाथ काट देता है। इसी बीच वो क्रिएचर नीचे खाई में गिर जाता है, लेकिन उसका कटा हुआ हाथ ऊपर ही रह जाता है। जब विलियम उस हाथ को उठाकर अपने बैग में रख लेता है ताकि वो इस हाथ के जरिए उस क्रिएचर के बारे में पता कर सके। अगली सुबह विलियम और उसका बचा हुआ साथी आगे बढ़ते हैं। तभी सैनिक उसे फिर देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। विलियम भागते भागते ग्रेट वॉल चाइना तक पहुंच जाता है। यहाँ के सैनिक इन्हें हमलावर समझकर इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए विलियम और उसके साथी को सरेंडर करना पड़ता है। अब सैनिक विलियम को बंदी बनाकर अपने जनरल के सामने पेश करते हैं। जनरल जब विलियम के बैग की तलाशी करवाता है तब इन्हें उस क्रिएचर का कटा हुआ हाथ मिलता है। यह देखकर जनरल के साथ साथ वहाँ पर उपस्थित सभी सैनिक अचंभित होकर डर जाते हैं। उसके बाद वो विलियम से पूछते हैं उसके पास एक कटा हुआ हाथ कैसे आया। फिर विलियम अपने साथ गुफा में घटित सारे घटनाओं को बताता है कि कैसे उस पर हमला हुआ और उसने कैसे उसका हाथ काटा। जनरल इसके बातों पर विश्वास नहीं करता कि इसने इस जानवर को मारा होगा, क्योंकि ये जानता है कि ये जानवर कितने खतरनाक होते हैं। फिर हम कमांडर ली को देखते हैं जो विलियम से कहती है तुम लोग मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद करो। मुझे लगता है कि तुम लोग जासूस हो। यह सब तुम लोगों की कोई साजिश है। तभी एक सैनिक दौड़ते हुए आता है और कहता है उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया है। उसके बाद जनरल जंग की ऐलान कर देता है। जब विलियम को कैद खाने में ले जाया जाता है तब विलियम एक सैनिक ऑफिसर से पूछता है तुम लोग इतने सारे होकर भी डरे हुए क्यों हो। जिस पर वो सैनिक कहता है दुश्मन हमसे कई गुना ताकतवर है और ये कोई मनुष्य नहीं बल्कि जिन्हें तुम मारे हो वही हैं। अब हम उन सभी ड्रैगन को देख पाते हैं जो लाखों की झुंड में इस ग्रेट वॉल पर हमला कर देते हैं। विलियम की नज़र एक अपने पुराने साथी पर पड़ती है जो जनरल के साथ होता है। ये लोग उससे मदद मांगते हैं। फिर हम इस ड्रैगन के लीडर को देखते हैं जो अपने पंख के तरंगों से सारे ड्रैगन को कंट्रोल करती है। अगर इसे मार दिया जाए तो बाकी बचे ड्रैगन अपने आप ही मर जाएंगे, इसलिए सबसे ताकतवर ड्रैगन इसके चारों तरफ एक मजबूत घेरा बनाकर इसकी रक्षा करते हैं। इनकी ड्रैगन सेना अब दीवार पर भी चढ़ने लगी थी। तभी विलियम का साथी आकर विलियम को आज़ाद कर देता है और विलियम दीवार पर चढ़े एक एक करके ड्रैगन्स को मारने लगता है। तभी लीडर ड्रैगन अपने तरंगों की मदद से सभी ड्रैगन को वापस बुला लेती है। जनरल इस बात से बहुत खुश होता है और विलियम को शुक्रिया अदा करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान होता है क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था जो कोई एक भी ड्रैगन को मार सके। अगले सीन में विलियम और उसका साथी नहाकर और अच्छे वस्त्र पहनकर जनरल के सामने आते हैं। ली उससे पूछती है तुम्हारे पास ऐसा कौन सा हथियार है जिससे तुम इतने खतरनाक ड्रैगन को मार सकते हो। फिर विलियम एक बाण और धनुष की कला से प्रदर्शन करते हुए अपनी तरफ आकर्षित करता है। जनरल अपने साथ उसे डिनर पर भी इनवाइट करता है। उस रात उसका मददगार साथी इन्हें मिलता है और विलियम से कहता है मैं भी यहाँ ब्लैक पाउडर की तलाश में ही आया हूँ। फिर वो अपना आइडिया इनके साथ शेयर करता है और कहता है जब ये ड्रैगन से लड़ रहे होंगे तब हम लोग यहाँ से ब्लैक पाउडर चोरी करके भाग जाएंगे। विलियम को भी ये आइडिया पसंद आता है। जब ये तीनों ऐसा ही करेंगे तभी एक मॉन्स्टर इनके दीवार पर चढ़ जाता है और इनके एक सैनिक को मार देता है। फिर जनरल उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वो मारा जाता है। जनरल के मरने पर पहले ली के हाथ में कमांड दे देता है, यानी ली अब जनरल बन चुकी है। फिर एक पुराने नक्शे को निकाला जाता है जिसमें ड्रैगन के बारे में सारी बातें लिखी गई थी। ये कब कब हमला किए हैं और इनसे कैसे निपटा गया है।
इसमें यह भी लिखा गया था कि एक गेट है जिसके सामने जाते ही सभी मॉन्स्टर एकदम शांत हो जाते हैं और ना ही लड़ाई करते हैं। अब वो सोच सकते हैं कि जो मैग्नेट विलियम के पास है शायद इसके वजह से ही विलियम पर अटैक नहीं करते, क्योंकि जब ड्रैगन ने हमला किया था तो सभी सैनिक को मारने की कोशिश की लेकिन विलियम पर हमला नहीं किए। जिस पर विलियम कहता है हमें एक ड्रैगन को पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अगले दिन कुछ योद्धा एक ट्रैप तैयार करते हैं जिसमें किसी ड्रैगन को पकड़ा जा सके, लेकिन उस दिन काफी कोहरा होता है जिसके वजह से इन्हें कोई भी ड्रैगन दिखाई नहीं देता। विलियम अब यहाँ से ब्लैक पाउडर चोरी करके भागना नहीं चाहता है, क्योंकि जब वो चोर था तब उसकी कोई इज्जत नहीं करता था। यहाँ इनके सामान और के साथ साथ बहुत कुछ मिल रहा है। फिर उसके साथी आपस में बात करते हैं, शायद विलियम यहाँ से जाने वाला नहीं है, हम लोग उसे छोड़ देते हैं और ब्लैक पाउडर चोरी करके यहाँ से निकल जाते हैं। उधर ड्रैगन हमला कर देते हैं। पूरी सैनिक अपनी जी जान लगाकर उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी। बड़े ही असफलताओं के बाद इन्हें सफलता हासिल हुई। ये लोग एक ड्रैगन को बंदी बनाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वो उस पर मैग्नेट के साथ ड्रैगन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो देखते हैं कि इस मैग्नेट से ड्रैगन वाकई में डर रहा है। ये सब देखकर काफी खुश होते हैं। फिर चीन के सामने के उस पत्थर और ड्रैगन को पेश किया जाता है। राजा भी बहुत खुश होता है और उत्सुकता के साथ कहता है अब हम इन ड्रैगन से युद्ध जीत सकते हैं। इसी रात चाइना के ग्रेट वॉल पर सैनिकों को खतरे का आभास होता है। जब वो जाकर देखते हैं तब वो पाते हैं कि सभी ड्रैगन ने मिलकर दीवार के नीचे एक बड़ा लंबा सा सुरंग खोदा है। इधर विलियम के दोनों साथी ब्लैक पाउडर लेकर भाग चुके थे, लेकिन इसका एक साथी इसे धोखा देकर इन्हें दोनों घोड़ों पर बंधे ब्लैक पाउडर लेकर भाग जाता है। जब ये बात ली को पता चलती है तब उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती है कि इस काम ने विलियम में उसकी मदद की होगी, इसलिए ली विलियम को कुछ समय के लिए कैदखाने में डलवा देती है, क्योंकि इस पर ली विश्वास नहीं कर सकती थी। अब ये उस मैग्नेट की सहायता से ड्रैगन के अड्डे पर हमला कर देते हैं। विलियम को भी छुड़ा लिया जाता है और वो भी इनके साथ ड्रैगन पर अटैक करता है। इधर कैद किए गए मॉन्स्टर को होश आ जाता है। तब वो अपने रानी को अलर्ट करके सिग्नल भेज देता है। जब रानी वाल के पास पहुंचती है तब विलियम तीर पर ब्लैक पाउडर लगाकर ड्रैगन रानी के लीडर पर अटैक कर देता है, जिससे वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और रानी ड्रैगन की मौत हो जाती है। रानी ड्रैगन के मरते ही बाकी ड्रैगन धीरे धीरे मरने लगते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।